हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक परमार वंश को कवर करेंगे। परमार वंश जो है किस टॉपिक में आता है, तो परमार वंश जो आता है वो आता है ये राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में हमने पढ़ लिए थे, क्या क्या पढ़ लिए थे, तो हमने पढ़ लिए थे गुर्जर प्रतिहार वंश, हमने पढ़ लिए थे गहरवाल राजवंश, और हमने पढ़ लिए थे चहमान या चौहान वंश। ये तीनों हमने कवर कर लिए थे। तो अब हम कवर करेंगे परमार वंश। तो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में कौन आते हैं? परमार वंश भी आते हैं। तो परमार वंश के बारे में देखते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। क्वेश्चन आएगा कि परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इनकी राजधानी धारा नगरी थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। कह रहा है इसमें कि जो इसकी राजधानी थी ना वो कहाँ थी? धारा नगरी थी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। और इसकी राजधानी किसकी? परमार वंश के जो संस्थापक थे उपेंद्र राज की राजधानी धारा नगरी थी। और प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। इनके समय जो संस्थापक थे उनके समय तो राजधानी धारा नगरी थी, लेकिन उनसे पहले जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। कहाँ है उज्जैन? एमपी में, मध्य प्रदेश में। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। और परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। राजा भोज भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। और राजा भोज जो हैं वो भोपाल के दक्षिण में किस झील का निर्माण करवाते हैं? भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाते हैं। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। यानी कि नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? मेरुतुंग। तो यही इम्पोर्टेंट है कि जो नैषधीय चरित्र के लेखक कौन है? तो श्रीहर्ष है। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतुंग है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, राजा भोज ने भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। पूछा जा सकता है भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजा भोज ने। नेक्स्ट देखेंगे परमार वंश में हम परमार वंश में देखते हैं राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख है। कह रहा है कि राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। कौन? राजा भोज ने किस पे? चिकित्सा पे, गणित पे एवं व्याकरण पे अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्पतरु एवं वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोगों का उल्लेख है। कह रहा है इसमें कि राजा भोज ने किस पे ग्रंथ लिखे हैं? चिकित्सा पे लिखे हैं, गणित पे लिखे हैं और व्याकरण पे लिखे हैं। और राजा भोज ने एक रचना की है जिसका नाम है युक्तिकल्पतरु। तो पूछा जाएगा पेपर में कि युक्तिकल्पतरु किसकी रचना है? तो युक्तिकल्पतरु जो है वो राजा भोज की रचना है। वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख है। और इस युक्तिकल्पतरु में क्या है? तो इसमें वास्तुशास्त्र के बारे में दिया हुआ है, साथ ही वैज्ञानिक यंत्र के बारे में और उस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग कैसे करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है। किसमें? युक्तिकल्पतरु ने। कौन लिखा युक्तिकल्पतरु? तो राजा भोज ने युक्तिकल्पतरु लिखे हैं। नेक्स्ट है नवशासांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय। कह रहा है कि नवशासांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में रहते थे। कहा जा रहा है कि नवशासांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त। तो पूछा जा सकता है कि नवशासांक चरित्र के रचयिता कौन थे? तो नवशासांक चरित्र के रचयिता थे पद्मगुप्त। और दास रूपक के रचयिता धनंजय। और दास रूपक के रचयिता कौन थे? धनंजय। धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्पति मुंज के दरबार में आए थे। धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान
बागपति मुंज के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है कि कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। मतलब राजा भोज को कविराज की भी उपाधि दी गई थी। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। और राजा भोज ने अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण करवाए थे? सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाए थे। इस मंदिर के परिसर में, सरस्वती मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। और इस मंदिर के परिसर में क्या खोला गया? संस्कृत विद्यालय खोला गया। नेक्स्ट है, राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। जो राजा भोज थे उनके शासनकाल में धारा नगरी जो जगह थी, धारा नगरी जगह पर धारा नगरी जगह यहाँ पे है भोज, तोमर और चहमान। धारा नगरी विद्या और विद्वानों का, ये दो धारा नगरी है, ये विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र है। तो पूछा जाएगा पेपर में जो राजा भोज के शासनकाल में कौन सा जगह है जो विद्वानों और विद्या और विद्वानों के लिए केंद्र था, तो वो था धारा नगरी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? राजा भोज ने। तो पूछा जाएगा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा भोज ने। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। पूछा जाएगा भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का उल्लेख आता है। और जब परमार वंश चले जाते हैं तो किस वंश का उल्लेख आता है? तोमर वंश का। और इसके बाद चहमान वंश का। और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। तो देखिए पूछा जाएगा पेपर में परमार वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो तोमर वंश। और तोमर वंश के बाद कौन सा वंश होता है? चौहान या चहमान वंश। और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। यानी कि करा कि लास्टली क्या होता है, 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया? मालवा पर। तो ये पूछा जाएगा पेपर में कि परमार वंश के बाद कौन सा वंश आया? तोमर वंश। और तोमर वंश क्या था? तोमर वंश के बाद कौन सा आया? चौहान या चहमान वंश। और लास्टली 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे वो उसको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चंदेल वंश पढ़ेंगे। VVI चंदेल वंश इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, देख लेंगे। आप लोग भी पढ़ लीजिएगा चंदेल वंश। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।